अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब रुबाब घर वापस आती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो तो शर्जीना को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत ज्यादा मुतमईन थी कि अब अदील और शर्जीना का आमना सामना नहीं होगा, लेकिन जब वो घर वापस आती है तो उसका सामना शर्जीना से होता है। वो शर्जीना को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होती। तो जब शर्जीना अपने ससुराल वापस आती है तो शर्जीना की बहन और उसका बहनोई उससे मिलने आता है। यहाँ भी रुबाब से बर्दाश्त नहीं होता और वो यहाँ भी शर्जीना को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और उनके सामने शर्जीना की इंसल्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि शर्जीना तो बहुत ज्यादा समझदार है। शर्जीना जिसकी शादी पहले अदील से होने वाली थी और वो अदील से प्यार करती थी और उसके साथ खुश थी, लेकिन अब अदील से तो उसकी शादी ना हो पाई। अब वो मुस्तफा की बीवी है और मुस्तफा के साथ भी बहुत खुश है। लड़की को मेरे ख्याल में इसी तरह एडजस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे लिए तो ये सब करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बात सुनकर शर्जीना की बहन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब शर्जीना की भी बस हो चुकी। जिस तरह रुबाब उसे हर बात पर टॉन्ट करती है और उसे ताना देती है, ये बात अब शर्जीना की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब शर्जीना चुप रहने वाली नहीं। वो रुबाब को खूब बातें सुनाती है और कहती है कि मुस्तफा से शादी मैंने अपनी मर्जी से की है, तुम्हारी तरह अपने पैसों से मैंने अपना शौहर नहीं खरीदा जो तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारा गुलाम है। शर्जीना की ये बात सुनते ही रुबाब तो पागल हो जाती है। वो अदील से कहती है कि इसे चुप करवाओ। तब अदील को ये बात भी अच्छी नहीं लगती और वो शर्जीना से कहता है कि उसने बहुत गलत बात की है, इसलिए वो रुबाब से माफी मांगे। इतनी देर में मुस्तफा भी बाहर से आ जाता है। तब मुस्तफा उसे कहता है कि वो इस तरह उसकी बीवी से बात नहीं कर सकता और उसकी बीवी किसी से भी माफी नहीं मांगेगी। तब अदील को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हमेशा की तरह मुस्तफा को ताना देता है कि वो लूजर है और आज तक उसके टुकड़ों पर पलता रहा है और अब वो इस तरह उससे बात करेगा। ये बात सुनकर मुस्तफा से तो बर्दाश्त नहीं होता और दोनों में हाथापाई हो जाती है। इतनी देर में इफ्तिखार साहब भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। वो अपनी औलाद को इस तरह लड़ता हुआ देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है और इफ्तिखार साहब कहते हैं कि ये दिन देखने से पहले उन्हें मौत क्यों नहीं आ गई। वो इस तरह अपनी औलाद को कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हुए तो ना देखते। लेकिन यहाँ भी अदील की माँ अदील का साथ ही देगी और उल्टा कसूरवार शर्जीना को कहेगी। वो बजाय ये कहने के कि रुबाब ने शर्जीना के साथ ज्यादती की है, उल्टा शर्जीना को इस सब का कसूरवार ठहराएगी कि आज उसकी वजह से दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है और ये सब वो करवा रही है। तो ऊपर से इफ्तिखार साहब भी आकर अदील और रुबाब का ही साथ देंगे। तब मुस्तफा उधर से शर्जीना को लेकर चला जाता है। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि मुस्तफा आहतकार अपनी मोहब्बत का इजहार शर्जीना से कर ही देता है। वो शर्जीना से कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बगैर अब रहने का सोच भी नहीं सकता। शर्जीना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब तुम मुझे छोड़ कर गई तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी देर तुम्हारे बगैर कैसे रहा। तब शर्जीना उसे कहती है कि वो उसे कभी भी छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकती।